दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर उन पर हमला बोला है। और देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि मोहन भागवत ने संविधान का अपमान किया है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि अगर भागवत किसी दूसरे देश में होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। देखिए, राहुल गांधी ये तब कह रहे हैं जब वो दिल्ली में एक कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को जो है संबोधित कर रहे थे। और आपको बताते चले दोस्तों कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर आपत्ति जताई है कि भारत को सच्ची आजादी तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए, मोहन भागवत ने यह बात कही थी और राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर एक आयोजित कार्यक्रम को जो है संबोधित कर रहे थे। और उस वक्त जो है, इस दौरान जो है, उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही खास समय पर नया मुख्यालय मिल रहा है। मुझे लगता है कि यह काफी प्रतीकात्मक है और कि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि भारत को 1947 में कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए, उन्होंने कहा कि संविधान हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं था। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत जो है हर 2-3 दिन में देश को यह बताते हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, कल उन्होंने जो कहा वो देशद्रोह है। देखिए, सारे बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। भागवत ने कहा था कि संविधान अमान्य है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। भारत में उन्हें सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है, अगर वो किसी अन्य देश में अगर वो ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि उन पर मुकदमा चलाया जाता। यह कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली, देखिए 1947 में आजादी नहीं मिली, हर भारतीय का अपमान है और अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वो बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। शिवसेना यानी कि यूबीटी के सांसद देखिए संजय राउत भी चुप नहीं बैठे। संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर आपत्ति जताई और उन्होंने भी कहा दोस्तों कि भारत को सच्ची आजादी तब मिली जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए, ये बात जो है मोहन भागवत ने कहा था और संजय राउत ने भागवत के बयान पर आपत्ति जताते हुए मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख संविधान के निर्माता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा दोस्तों कि यह बात कही कि आरएसएस प्रमुख ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सदियों तक विदेशी आक्रमणों को झेलने वाले भारत को सच्ची आजादी पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ मिले। देखिए, संजय राउत ने यह भी कहा कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वो संविधान के निर्माता नहीं है। वो इस देश के कानून का मसौदा तैयार नहीं करते या उनमें बदलाव नहीं करते तो राम लल्ला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में देश के लिए गौरव का क्षण है और मंदिर निर्माण में सभी ने अपना योगदान दिया है। लेकिन यह दावा करना बिल्कुल गलत है कि देश अभी आजाद हुआ है और राज्यसभा देखिए सदस्य संजय राउत ने कहा कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन भगवान राम का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। शिवसेना के नेता ने कहा कि राम लल्ला हजारों वर्षों से इस धरती पर विराजमान है और हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है दोस्तों। और उन्होंने आगे कहा कि लड़ाई जो है वो लड़ते भी रहेंगे, लेकिन राम लल्ला को राजनीतिक लाभ के लिए देखिए दोस्तों इस्तेमाल
करने से देश को वास्तविक आजादी नहीं मिलेगी। मोहन भागवत ने देखिए सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई शताब्दियों तक परचक्र जो है यानी कि विदेशी आक्रमणों का सामना करने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता उस दिन स्थापित हुई थी।